सरताज कहे जाने वाले भाई धर्म सिंह जी पोसवाल आज हमारे गवर्नमेंट नौकरी होने के बाद भी ये लगातार रसिया इंडस्ट्रीज़ में सब जानते हैं, आपने बता ही दिया है। नाम धर्म सिंह पोसवाल है। आरपीएफ में जॉब करता हूँ, रेलवे में। गाड़ी भी चलाई है और ट्रैक्टर भी चलाया। अभी आपने देखा है, ट्रैक्टर तो अभी लेके आया हूँ माल भर के। आप युवा दिलों की धड़कनों पे राज कर रहे हो प्रेजेंट के अंदर। नहीं नहीं, ये तो देखो साहब, आपको पता होगा, मैं तो कहीं जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि मैं युवा। आज हमारे ऑडियंस के सवाल होंगे और साथ ही आप देख सकते हो ये सर का पूरा कारा चिट्ठा बना के लाए हम। और आपकी बॉडी का राज क्या है सर? मेरा बॉडी में वैसे तो एक फोर्स का सदस्य हूँ, तो बॉडी मेंटेन करना तो ये मुझे न तो गुजरों से ईर्ष्या है, न मीणाओं से ईर्ष्या है। मुझे कलाकार से प्रेम है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे ओबीसी का। अभी ब्रांडेड अब पता नहीं हो कहाँ देखा है, मैं तो कभी ऐसा है भी नहीं कि पहना हूँ। लेकिन खाएगा भी नहीं और खाएगा तो उसको मानेंगे नहीं। जो काम करना है अपने दिमाग से करो, जो दिमाग में आ रहा है उसके अनुसार काम करो। दूसरों का भाई धर्म सिंह जी पोसवाल तमाम कलाकारों से आपको मिलाते रहेंगे। जय हिंद, जय। स्वागत है आपका न्यूज़ कमांडो 49 चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवा। दोस्तों, आप मेरे फ्रेम में पीछे देख सकते हो और अक्सर आपने देखा होगा ये गाड़ियों को भी और भाई साहब को भी। म्यूजिक इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो राजस्थान, ऑल ओवर राजस्थान में जो म्यूजिक लाइन में सरताज कहे जाने वाले भाई धर्म सिंह जी पोसवाल आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और तमाम जो इनकी गतिविधि है उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। सुनने में यहाँ तक आया है भाई साहब आरपीएफ में है और एडवर्टाइज में भी चलता है। गवर्नमेंट नौकरी होने के बाद भी ये लगातार रसिया इंडस्ट्रीज़ में छाए हुए हैं। और राजस्थान के अंदर इनकी ब्लैक थार आपको देखने को मिल जाएगी कहीं ना कहीं जयपुर में, अपने आसपास लोकल एरिया में। तो वो सारी चीज़ें क्या राज है, किस तरीक़ा से ये इस इंडस्ट्रीज़ में आए, तमाम बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहोगे आप, अपना एक परिचय हमारे दर्शकों को? परिचय तो सब जानते हैं, आपने बता ही दिया है। नाम धर्म सिंह पोसवाल है। आरपीएफ में जॉब करता हूँ, रेलवे में। बाकी ये गांव छोटा सा गांव है, जहांगीरिया गांव है, सिकराई तहसील में पड़ता है। लोग नाम के पीछे धर्म सिंह पोसवाल आरपीएफ जहांगीरिया में लगाता हूँ तो कई लोगों को ये डाउट रहता है कि जहांगीरिया इनका गोत्र है या इनका कोई बैक नेम है या निक नेम है, क्या है। लेकिन जहांगीरिया मेरा गाँव का नाम है। धर्म सिंह मेरा नाम है, पोसवाल मेरा गोत्र है। गुजर समाज से मैं बिलोंग करता हूँ और जहांगीरिया मेरा गाँव है। सर हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे इस बात को कि आपकी जो पोस्टिंग है वो कब हुई थी? मेरी पोस्टिंग नवंबर 2014 से मैं पोस्टेड हूँ। उससे पहले खूब सारे स्ट्रगल किए हैं। ड्राइंग का स्टूडेंट रहा हूँ, ड्राइंग पढ़ाया स्कूलों में, ड्राइवरी भी की है, जीप भी चलाई है, ऊँट भी चला रहे हो आप? ऊँट गाड़ी भी चलाई है और ट्रैक्टर भी चलाया। अभी आपने देखा है, ट्रैक्टर तो अभी लेके आया हूँ माल भर के। जब छुट्टी आता हूँ तब भी करता हूँ ये काम। तो वैसे किसान परिवार से हैं तो सारा काम तो शुरू से करते आए हैं। अब नौकरी लग गई, उसके बाद में अभी चल रहा है सिस्टम। सर ऐसा क्या हुआ जो आप म्यूजिक लाइन में आपको आना पड़ा, ऐसा कुछ? म्यूजिक लाइन में तो आना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। म्यूजिक लाइन का मतलब ये नहीं है कि म्यूजिक से कोई लगाव नहीं रखता। हर कोई आदमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगाव रखता है। कोई खुशी के अवसर पे गाने सुनता है, तो कोई गम के अवसर पर सुनता है, तो कोई टाइम पास के लिए सुनता है। वैसे शौक़ था गाना सुनने का। शुरुआत में नौकरी लगने से पहले भी जो रील्स वाली कैसेट आया करती थी, वो टेप रिकॉर्ड वगैरह ये सब थे। तो ये सर कैसा लगता है, आप युवा दिलों की धड़कनों पे राज कर रहे हो प्रेजेंट के अंदर? नहीं नहीं, ये तो देखो साहब, आपको पता होगा, मैं तो कहीं जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि मैं युवा दिलों की धड़कन हूँ और राज कर रहा हूँ। नॉर्मली जो आदमी धरती से जुड़ा हुआ होता है तो उसे सब प्यार करते हैं। हम किसी के साथ मान सम्मान से पेश आएंगे तो वो भी आते हैं। तो वो एक परिपाटी है हमारी गाँवों से भी कि मान सम्मान दोगे तो मान सम्मान पाओगे, तो वो उसका अनुपालन करते हैं। तो वही हम किसी को मान सम्मान देते हैं तो वो हमें देते हैं। तो वही एक जन सामान्य के लिए भी लागू होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई युवा दिलों की धड़कन हूँ, ऐसा नहीं है। वो आपके लिए भी, आप किसी से प्यार से बोलोगे बच्चे से भी, तो वो भी आपसे प्यार से बात करेगा। वही मेरा नेचर है बस। सर आज हमारे सवाल नहीं होंगे, आज हमारे ऑडियंस के सवाल होंगे। और साथ ही आप देख सकते हो ये सर का पूरा कारा चिट्ठा बना के लाए हम। और आप लोगों के ये सवाल हैं जो हमने पोस्ट की थी। सर हमारे पास में 430 कमेंट आई थी। अच्छा। और उसमें से हमने 25 कमेंट अपने ऑडियंस की सिलेक्ट किए। तो आपको उनका विस्तार से जवाब देना है। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए क्या है। सर हमारे पहले हैं मोहर सिंह गुर्जर हैं। वो पूछ रहे हैं आपकी बॉडी का राज क्या है सर?
मेरा बॉडी में वैसे तो एक फोर्स का सदस्य हूँ, तो बॉडी मेंटेन करना तो ये हमारा तो डेली का काम है। सुबह उठना, योगा एक्सरसाइज करना, दौड़ भाग करना। वो तो एक फोर्स में कोई भी व्यक्ति जो जुड़ा हुआ होगा उसकी बॉडी तो सबकी ऐसी रहती है। कोई स्पेशल तो है नहीं कि भाई मेरा कोई स्पेशल बॉडी है या कोई मैं जिम जाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्कआउट है वो घर पे भी कर लेते हैं, छुट्टी आते हैं तो यहाँ पे भी सारा काम करना पड़ता है। और ड्यूटी पे भी सुबह उठ के जो भी है परेड वगैरह करना, वर्कआउट नॉर्मली रूटीन का होता है, वो तो होता रहता है। तो ऐसा बॉडी का तो ये शुरू से ही काम करते आए हैं, तो बस वही है। बाकी कोई खान पीन ठीक है, सादा सिंपल। सर सेकंड हमारे हैं भरत सिंह जी जादव ने, वो आपसे पूछ रहे हैं भाई यार आपको नौकरी अच्छी लगती है या चैनल? देखो, नौकरी और चैनल, बेसिकली मैं आपको बता दूं, चैनल चलाने वाला मैं नहीं हूँ। मैंने कभी चैनल चलाया हूँ ना, मैं चैनलों के बारे में कुछ टेक्निकली जो ज़रूर जानता हूँ। बाकी मेंटेन करना, चैनल चलाना, ये मैं नहीं करता। ये सब कहते हैं ना कि करते हो श्री श्याम, आपका नाम हो रहा है और आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। बस सब ऊपर वाला कर रहा है, मुझे पता नहीं है कहाँ से क्या हो रहा है। बाकी चैनल कभी मैं फील्ड में आके मैंने कुछ ऐसा किया भी नहीं है कि मैं चैनल चला रहा हूँ, मैं अपलोड कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। सब भाई हैं, कर रहे हैं काम, बस ऊपर वाले का साथ है। और मुझे अच्छा लगता है, जॉब अच्छा लगता है मुझे। जॉब के साथ में ये चैनल एक अलग चीज़ हो गई, जॉब एक अलग चीज़ हो गई। जॉब से कहीं ना कहीं सर जो आपकी पहचान बनी है वो चैनल के द्वारा ही। चैनल से बनी है, लेकिन चैनल जब बना है जब मेरी जॉब लगी थी। क्योंकि जॉब चैनल चलाने के लिए म्यूजिक लाइन में आने से पहले यदि आपके पास में कोई स्टेबल जॉब नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। डिप्रेशन में आ जाओगे या फिर कि यार क्या करें, ये भी सक्सेस नहीं हो रहा, इसमें पैसा लग गया। तो सबसे पहले जॉब की तैयारी की, जॉब लगने के बाद में ये सब हुआ है। तो चैनल बना है वो जॉब से पीछे बना है। तो सबसे पहले कहते हैं ना कि फर्स्ट सीढ़ी चढ़ेंगे तभी ऊपर जाएंगे। तो उस फर्स्ट सीढ़ी को नहीं भूलना चाहिए कि मैं यहाँ तक आया हूँ तो किस सीढ़ी से आया हूँ। ये तो नहीं है कि फ्लाइट से आ गया। तो जॉब लगने के बाद में हुआ है, तो जॉब मेरी प्रायोरिटी फर्स्ट है। सर हमारे राम लखन माली जी हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं आप घर के बाहर रहते हो ज़्यादातर, तो ज़्यादातर नौकरी पर रहते हो, तो किस प्रकार से मेंटेन करते हो घर वालों को? साहब, घर वालों को मेंटेन करने के लिए 24 घंटे में से आदमी 8 घंटे नौकरी कर लेगा, 16 घंटे बचते हैं। आप उसको किस काम में लोगे? पॉजिटिव तरीके से लो तो उसमें आप आदमी को, एक स्वस्थ आदमी को सोने के लिए 6 घंटे नींद पर्याप्त होती है। उसके बाद में तो जो समय बचता है उसको आप 10 मिनट भी आप तरीके से काम में लोगे तो वो भी आपके बहुत आगे ले जाने में सहायक होती है। तो नौकरी करने के बाद में जो टाइम मिलता है, घर वालों को भी पता है और सबको समझा रखा है कि मेरा कैसा काम है कैसा काम नहीं है। जितना टाइम मिलता है, जितने में शॉर्ट एंड स्वीट बात करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाई ठीक है ये काम करना है। ये नहीं है कि एक्सप्लेन करो, ऐसे करना है वैसे करना है। और रही बात चैनलों की, तो मेरे तो भाई इतने सारे हैं, वो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप ही कर लेते हैं। कभी महीने 6 महीने में कुछ बोल दो तो ठीक है, बाकी वो खुद जानते हैं सारा काम करना। सर हमारे शिवकेश प्रजापति हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं आपको गुर्जर कलाकार अच्छे लगते हैं या मीणा कलाकार या कोई और कलाकार? मुझे कलाकारों में जाति दिखती नहीं है। और यदि कोई आदमी कलाकार में जाति देख रहा है तो वो कलाकार नहीं देख रहा है, वो जाति देख रहा है। मुझे न तो गुजरों से ईर्ष्या है, न मीणाओं से ईर्ष्या है। मुझे कलाकार से प्रेम है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे ओबीसी का हो, जनरल का हो। यदि कलाकार के अंदर कलाकारी है, वो किसी भी जाति विशेष का हो, मुझे वो कोई मायने नहीं रखता। और मैं कभी ये जातिवादी का टैग मैंने लगाया भी नहीं है और न मैं लगाना चाहता, क्योंकि जाति ये सब यहाँ के बनी है। इंसान अपने अपनी बनाता है, बाकी इंसान तो इंसान ही है, उसमें जाति विशेष क्या देखना। कलाकारी में क्या जाति देखनी है? कालबेलिया नृत्य एक विश्व प्रसिद्ध है, और भी बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जिनकी जाति देखें तो फिर तो जाति नहीं देखी जाती कलाकारी के अंदर। और मैं कोई जाति विशेष के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे ये पसंद है ये पसंद है। जैसी हवा होती है वैसे ही तवाए लगा लेते हैं, कौन सी हवा चल रही है उस हिसाब से अपना काम कर लेते हैं। सर हमारे सेकंड है रूप सिंह जी बैसला, आप सोशल वर्क क्यों करते हो? सोशल वर्क करना तो सबका दायित्व है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है सामाजिक कार्य करने के लिए। अब उसके लिए ये चाहिए कि भाई सामाजिक कार्य करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है सबसे पहले। यदि आपके पास पैसा नहीं है और आपका मन है कि मैं सामाजिक कार्य करूं, तो पैसे के अभाव में
आप नहीं कर पाओगे। यदि थोड़ा बहुत पैसा है उसको भी आप सामाजिक कार्य में लगा दोगे तो फिर घर नहीं चल पाएगा। तो ऐसा सोना कोई काम का नहीं है जो कान तोड़े। तो ऐसी भी कोई सामाजिक सेवा नहीं होती है जो घर में तो मूसा कुल्ला मांडी खा रहे हैं और बाहर दौड़ा कुर्ता धोती फिर वो बन रहे हैं। तो वो एक नेचुरल बात होती है। तो सामाजिक कार्य जब अपने पास भगवान ने दे रखा है तो उसमें कुछ अंश लगा देते हैं, यही सामाजिक कार्य हो जाते हैं। एक लभ्यांश प्रजापति हैं सर, वो पूछ रहे हैं आपसे, इतने चैनलों को आप कैसे मेंटेन करते हो? क्योंकि आपके काफ़ी सारे चैनल हैं, लगाए तो लगभग 150 चैनल देखने और सुनने में आया है। अभी मेरे लगभग 200 प्लस चैनल हैं। तो किस प्रकार से मेंटेन करते मेंटेन करने के लिए मैं नहीं करता, मेरी टीम है वो करती है। वो जाने, उनका काम जाने, मुझे पता नहीं है वो सोते हैं कि नहीं सोते हैं, वो कब काम करते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, मुझे वो मालूम नहीं है। बट कभी देखता हूँ तो प्रॉपर काम मिलता है, बस वही कर रहे हैं। सर निहाल सिंह जी है, बड़ा कड़वा सवाल है इनका। अच्छा, वीडियो में महिलाओं को नचाना जरूरी है क्या? तो वीडियो में महिलाओं को नचाना जरूरी नहीं है। तो आजकल ये जो फिल्मों में डांस होता है तो इसमें जेंट्स ही करते होंगे फिर तो उनके हिसाब से। वो तो महिलाओं के डांस देखना ही पसंद नहीं करते होंगे। सवाल करने वाले को ये सोचना चाहिए कि मैं, ये ऑडियंस है, कुछ भी पूछ हाँ, वो ऑडियंस से मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप कभी मूवी देखते हो या कभी रामायण देखते हो, महाभारत देखते हो, तो वहाँ कोई स्त्री के बिना कोई ऐसा कोई काम है जो पूरा हुआ हो? महिलाओं को नचाना की बात कह रहे हैं तो महिला नहीं नाचते, हमारे तो जेंट्स भी नाचते हैं, खूब छोरा छोरी नाच रहे हैं। जिनका काम नाचने का है वो उनका धंधा है, हम उसको काम नहीं। अभी सांप है, अब वो मेंढक को नहीं खाएगा तो उसका पेट कैसे भरेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनका एक चक्कर बना हुआ है। जिनका प्रोफेशनल काम ही डांसर का है, उनके बच्चे पल रहे हैं, उनके घर चल रहे हैं, उनके घर वालों को आपत्ति नहीं है, परिवार वालों को आपत्ति नहीं है। मैं नहीं नचाऊंगा तो कोई दूसरा भाई नचाएगा। तो ये कड़वा सवाल नहीं है। सर नारसिंह सैनी जी पूछ रहे हैं, म्यूजिक लाइन में गंदे रसिया गंदे गाने कब खत्म हो जाएंगे? ये बहुत बड़ा टेढ़ा सवाल है। गंदे गाने गंदे रसिया पहले चला करते थे, जो रसिया के नाम से ही कोई ऐसे जैसे रसिया चला दे रहे चुरा बंद करिए, हम पता नहीं कौन सा काई गा दे वो। जब से मैं आया इस लाइन में, मैं आने से पहले भी, मैं का मतलब हम सब, तो धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। वो एक दौर था जो ख़त्म हो गया। लेकिन ये दौर है, उतार चढ़ाव आता रहता है। किसी ने गा दिया तो वो तो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ख़त्म ही है। पर फिर भी अभी हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं है, कोई निकाल देता है तो उसको रोक भी नहीं सकते ना। मैं मेरे चैनल पे कभी ऐसे कंटेंट अपलोड किया नहीं, उन्हें मेरे भविष्य में करने की मंशा है। पूजा वर्मा पूछ रही है सर, लड़कियों को देहाती या लोकगीत गाने के लिए पूरी तरह आज़ादी कब मिलेगी? देखो तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज भी लड़कियां गाने में, इस लाइन में आने को पीछे। इस म्यूजिक लाइन में देखे तो सबसे ज़्यादा लड़कियां गाने के लिए आई हैं, तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी जी। आप देख लेना, सबसे ज़्यादा लड़कियां मेरे चैनल पे हैं। अब लड़कियों का मन है, लड़कों का भी बहुत सारों का मन होता है। मैं जब इस लाइन में आया था मैंने भी कई चुनौतियों का सामना किया था। गांव में बोल ही देते हैं कि कुछ नहीं रखा इन गानों वाणों में, बर्बादी के काम है। तो लड़कियों के लिए भी बोल देते हैं कि ये लाइन ख़राब है। और मैक्सिमम देखे तो इस लाइन में ज़्यादातर लोग ख़राब आपको प्रवृत्ति के मिलेंगे। आधे से लोग तो इस लाइन में आते हैं इसलिए कि इसमें लड़कियां आती हैं फलां ढिक्का। मैं इस चीज़ के लिए 100% नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है। और फिर वही बात आती है, एक मछली गंदा करती है सारे तालाब को। हाँ सर, अजय कुमावत जी हैं सर, अभी तक आपने अपनी खुद की स्टूडियो ओपन क्यों नहीं की? अभी मेरी स्टूडियो ओपनिंग करने से, अभी मकान बना रहे हैं, अपन को सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जी। अब हमें पता है हमको 200 कट्टा सीमेंट चाहिए। अब 200 कट्टा सीमेंट हम ला रहे हैं और उसमें हमारा काम हो रहा है, तो उसके लिए हमको कारखाना लगाने की ज़रूरत कहाँ है? छोटा सा काम करने के लिए पहले कारखाना लगाएंगे, फिर सीमेंट बनाएंगे, फिर मकान बनाएंगे क्या? अपन को काम चल रहा है, अपना काम है म्यूजिक चैनल चलाने का। अभी मैं स्टूडियो डालूंगा तो स्टूडियो देखूंगा कि चैनल देखूंगा कि क्या क्या देखूंगा। और वो जब दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं तो एक हाथ के लड्डू फूट ही जाते हैं। तो इसलिए स्टूडियो डालने की आवश्यकता हुई नहीं। मार्केट में बहुत सारे स्टूडियो, कोई किसी दूसरे को तो कुछ मिलना चाहिए ना, कि सारा मैं ही कर लूँगा। सर राहुल जी पूछ रहे हैं, भाई साहब यूट्यूब से आप कितना पैसा कमा लेते हो? यूट्यूब से इतना कमा लेते, बच्चों का टाइम पास हो जाता है, अपना हो जाता है, शौक पूरे हो जाते हैं, बस यही है। अब यूट्यूब की अर्निंग के बारे में तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए कितने व्यूज़ पे कितने वीडियो, वो तो सबका अलग अलग रेवेन्यू बनता है। बाकी ठीक ठाक। फिक्सेशन थोड़ा सा आइडिया अभी इस यूट्यूब के बारे में तो क्या बताऊँ, आपको दिख रहा है वो तो सब कुछ, मैं क्या बताऊँगा। नहीं सर, ये ऑडियंस पूछना चाह रही है। अभी देखो चैनल के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना चैनल चला रहे हो, कितने अर्निंग है आपकी। नॉर्मल खोल के नहीं बताओगे आप, कहने का मतलब? खोल के बता सकते हैं, लेकिन किसी को यकीन भी नहीं आएगा, उसे बताने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। अभी मैं बोल दूँ जितना आता है, तो उनको कैसे वेरीफाई करेंगे, उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे कितना आता है? फिर वो ये सवाल करेंगे कितना आता है, नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते? बिल्कुल बिल्कुल।
कहीं ना कहीं आदमी आज भी असमंजस में पड़ा हुआ है सोशल असमंजस में है, और इसको हकीकत बताते तो किसी को यकीन नहीं आता है ना। सर जावेद खान जी हैं जो आपसे पूछ रहे हैं, भाईजान शादी कैसे करनी चाहिए, लव मैरिज या कोर्ट मैरिज? भाई देखो, ये सोशल सामाजिक रीति रिवाज हैं, इसमें अपना कोई भी स्टेटमेंट देना गलत है। अब जैसा जिनका मन हो वैसा कर लेना चाहिए, बाकी घर वालों की सहमति से होता है तो हाँ नहीं, लेकिन घर वालों की सहमति से तो बेटर है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले घर वालों की सहमति से काम होना चाहिए। सर रवि जाटव जी हैं, ये पूछ रहे हैं क्या आप सच में ही कलाकारों को इतना पेमेंट देते हो या फिर सोशल मीडिया पे दिखावा करते हो? अब देखो, सोशल मीडिया पे दिखावा कोई करेगा, जैसे अभी मैं आपके बारे में लिखूं कि मैं साहब को 10 लाख रुपए दिया हूं, तो क्या आपका ज़मीर नहीं है क्या कि आपने मुझे 10 लाख दिए नहीं और दुनिया को दिखा रहे हो कि 10 लाख दिया हूं, मेरी क्यों बदनामी कर रहे हो? तो ऐसे किसी के दिमाग में डाउट है तो जिन कलाकारों का नाम सोशल मीडिया पे डाला गया है उनसे वो जाके संपर्क कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं पारदर्शिता है आपकी? पारदर्शिता है, कुल्हड़ी में गुड़ नहीं फूटता है कभी भी वो पता चल जाता है। सर रामलखन मीणा जी हैं, ये पूछ रहे हैं यूट्यूब पर म्यूजिक के अलावा और कहीं फील्ड है? यूट्यूब पे फील्ड है। यदि आप घर के अंदर बैठे हो, आपको यदि थोड़ा सा नॉलेज है तो यूट्यूब से आप कुछ भी चला दो। यूट्यूब एक बिजनेस है, ये यूट्यूब एक यूट्यूब नहीं रहा, एक बिजनेस कह सकते हैं इसको। आप इस पर रेगुलर काम करोगे, चाहे कुछ भी करो। पत्थर खोद रहे हो आप पहाड़ के अंदर, उसकी वीडियो बना के डालोगे तो लोग उसको भी देखेंगे पत्थर कैसे निकाले जाते हैं। लेकिन वो एक दिमाग में आना चाहिए। आप झाड़ू भी निकाल रहे हो तो वो भी देखेंगे झाड़ू कैसे निकालने से अच्छी सफाई होती है, तो वो भी देखते हैं बहुत सारे लोग झाड़ू निकालने के तरीके। तो हर जगह स्कोप है यूट्यूब में, लेकिन वो सोचना समझना वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है। सर एक हमारे ऑडियंस है पूरन सिंह जी, जो लगता है शायद बेरोजगार हैं, आपकी कंपनी में जॉब मिल सकती है क्या? देखो साहब, जॉब करने के लिए जॉब मिल सकती है या ऐसा कोई नहीं है। यदि वो बेरोजगार हैं, थोड़ा सा दिमाग और बढ़ाएं। जैसे मैं कर रहा हूँ, यूट्यूब से कर रहा हूँ, यूट्यूब किसी के बाप का नहीं है। बिल्कुल कहीं। तो वो जो जॉब करने की सोच रहे हैं तो वो खुद का कुछ करने की सोचे तो बेटर है। बाकी मेरे पास जॉब करने के लिए तो अभी ये है कि फिक्स नहीं है, अभी लड़के लग रहे हैं, कभी ज़रूरत पड़ी और आ गए, तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी निकलती हो या कोई जगह खाली हो, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। सर राधा मोहन जी पूछ रहे हैं भाई साहब आप ब्रांडेड कपड़े कब से पहनने लगे? भाई साहब, ब्रांडेड आपको दिख रहे हैं क्या? ऊपर से नीचे देख लो यार। नहीं, लेकिन ये ऑडियंस का पूछना है, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको देखा होगा। ब्रांडेड कपड़े न तो मैं जानता हूँ आज तक। अब कंपनी में अपने साथ में टीम में हैं भाई साहब, वो कहते हैं यार भाई साहब आप ऐसे कपड़े पहनते, भाई जो आपको अच्छा लगता है वो ला के दे दो, मैं तो वो पहन लूँगा। तो वो कभी ला के दे दें तो पहन लेते हैं, बाकी अपन ने जाके शोरूम से कभी कपड़े खरीदे नहीं है। लेकिन सर लोगों ने कहीं ना कहीं आपको देखा है तभी। अभी ब्रांडेड अब पता नहीं वो कहाँ देखा है, मैं तो कभी ऐसा है भी नहीं कि पहना हूँ। लेकिन कभी मैं बता रहा हूँ, जो टीम के मेंबर्स हैं उनको लगा कि यार ये कपड़े ऐसे भाई साहब के लिए चाहिए, वो लेके आ गए, तो पहनने में कोई ऐतराज़ नहीं है। मिल जाए तो पहन लेते हैं, नहीं तो जो जैसा मिला वैसा पहन लेते हैं। सर मुश्ताक भाई पूछ रहे हैं हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए कितने रुपए लोगे? भाई साहब, प्रमोट करने के ये सब बातें एक ठीक नहीं है। जो भी भाई ऐसा सोच रहा है कि प्रमोट करने से पाउडर खा के बॉडी बना सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं टिकती है। उसके लिए आपको वर्कआउट करना ज़रूरी है। तो ये प्रमोशन से चैनल नहीं चलते हैं। ऐसे चलने लग जाएँ तो बहुत सारे चैनल वाले हो जाएं, वो सब पैसे बनाने का काम करते हैं कि हम प्रमोशन करेंगे। वो थोड़ा दिन जिस दिन करेंगे उस दिन हो जाएगा, फिर डाउन हो जाएगा। तो जो भी करना है खुद की सेल्फ मेहनत से करो तो होगा। बाकी प्रमोशन वगैरह में विश्वास नहीं करता। सर कहीं ना कहीं प्रमोट चैनल होते हैं यहाँ पर? ये सब होते हैं, सब कुछ होता है इस संसार में, लेकिन वो सक्सेस नहीं है। अभी आप मार्केट में लौकी लेने जाओगे, वो इंजेक्शन लगा के इतनी बड़ी कर देते हैं, लेकिन वो सक्सेस थोड़ी है। खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे ही। वो दिखता है कि प्रमोट हुआ है, प्रमोशन हुआ है, लेकिन वो टिकता नहीं है फिर ज़्यादा। सर मनु राणा जी पूछ रहे हैं आगे आपका क्या विचार है भविष्य में? भविष्य में जो चल रहा है, नौकरी कर रहे हैं, यूट्यूब चल रहा है। अब यूट्यूब में और आगे यदि धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, जैसे शॉर्ट वेब सीरीज़ वगैरह हैं, म्यूजिक के अलावा और भी कई सारे स्कोप हैं, तो वो करते रहेंगे। सर हमारे एक ऑडियंस है विजय सिंह जी, वो पूछ रहे हैं आपसे म्यूजिक लाइन में सुधार कैसे हो सकता है? म्यूजिक लाइन में सुधार ही है। अब वो कुछ मछली ऐसी हैं, वो तो पलेटा मारती है, तो उनको तो हम रोक नहीं सकते। बाकी अब कोई भी है म्यूजिक में यदि बिगाड़ है, तो हम उनको बिगाड़ को हम बढ़ावा दे रहे हैं ना। तो पहले जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन लोगों में जागरूकता भी लानी चाहिए ना कि गंदे जो गाने हैं उनको नहीं सुनना है, उनको अवॉइड करना है, उनका बहिष्कार करना है। तो अपने आप ही
बनाने वाला कहाँ से लाएगा? जब चलेगा ही नहीं, व्यूज नहीं आएंगे तो वो अपने आप बंद कर देगा। हाँ, क्या लगता है सर, एजुकेशन का ही प्रभाव पड़ा है? पहले के अगर हम कलाकारों की बात करें तो वो शिक्षा के ढेर में थी, और आजकल एजुकेशन कलाकार आ रही है। ये तो डेफिनेटली है, शिक्षा के कारण बहुत सारे गलत काम हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं रहता है। लेकिन आजकल पढ़े लिखे लोग भी ऐसा कर देते हैं, ये भी हम गारंटी नहीं ले सकते। पढ़े लिखे लोगों को भी मानसिकता है, उनको पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रामतार जी, आपसे पूछ रहे हैं कि आप छोटे छोटे कलाकारों को प्रमोट करते हो, उनको सपोर्ट करते हो या फिर नहीं? प्रमोट करने की बात आती है, एक तो आप कहो कि चैनल प्रमोट करो, एक होती है सपोर्ट करो। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि किसी को टेक्निकली कोई समस्या है कि भाई मुझे चैनल चलाना है, कैसे चलाना है, या मुझे गाना है, किस तरीके का गाना गाना है, तो वो हम एडवाइस दे सकते हैं। बाकी आजकल कोई कहे कि साहब आप करके दो, ये पॉसिबल नहीं है। बाकी किसी को कोई ऐसा ज़रूरत हो और वो राय लेना चाहे तो हम दे सकते हैं उसके लिए तो। और जो समझदार लोग हैं, जो आगे चल रहे हैं, उनकी तो राय से ही काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। सर, हमारे लास्ट ऑडियंस है लोकेश टाइगर, एक सफल यूट्यूबर कैसे बना जा सकता है? सफल यूट्यूबर के लिए आप भैंस ले आओ एक, और उसको ला के दोनों टाइम कांकड़ा की सांदी करो तो अच्छा दूध देगी। और एक यूट्यूब खोलो, उसमें मतलब जो यूट्यूब की टर्म्स कंडीशन है कि यूट्यूब पे कैसे काम करना चाहिए, उसके हिसाब से काम करोगे तो वो धीरे धीरे सफल होगा। आप भैंस ला के एक दिन उसको चारा डाल दिया, दूसरे दिन शादी में घूमने चले गए, पता ही नहीं रहा कि घर पे भैंस बंधी हुई है, तो तीसरे दिन आगे दूध निकालोगे, लात ही मारेगी वो। तो ये यूट्यूब का भी यही सिस्टम है। इसमें एक दिन आपने जो भी अपलोडिंग चल रही है, रेगुलर चल रहा है, ठीक है, किसी दिन छोड़ दिया, फिर आप चौथे दिन आके करोगे तो वो ग्राफ नहीं बढ़ेगा, फिर तो उल्टा सीधा होगा ही। सफल यूट्यूबर बनना है तो जो यूट्यूब की टर्म्स कंडीशन है उनको फॉलो करो, इसको प्रॉपर तरीके से काम करो, बस अपने आप सफल हो जाओगे। काम करोगे तो सफल हो गए, कोई भी काम ले लो आप। सर, हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या कहोगे? अभी ऑडियंस के लिए तो बस यही है, आज का बेरोजगारी का युग है और अपराध, ये सारे ऐसे बहुत सारे नौजवान युवा साथी हैं कि वो पढ़ने के बाद में सोचते हैं यार नौकरी नहीं लगी, मैं तो 12वीं में फेल हो गो, आर्मी में मैं दौड़ में पास नहीं रही हो, तो उनको ये निराश होना और ये गलत आपराधिक प्रवृत्ति में जाना, वो मतलब गलत तरीके से या कोई गलत कदम उठाते हैं, वो सबसे बचने के लिए सबसे बढ़िया है आज के टाइम पे आपका दिमाग किस में काम कर रहा है। आप जो भी काम करना चाहते हो, आपका दिमाग उसके अंदर है, चाहे ड्राइवरी कर लो, जिस चीज़ को आप सोचोगे रात को सोने के सपने में वो दिखना चाहिए कि मुझे कल वो काम करना है। कोई भी काम करो तो दिल से करो, रात में सोएं तो सपने उसी के आएँ, अपने आप सफल हो जाओगे। और ये जो गंदे गलत लाइन में जा रहे हैं, बस उसको थोड़ा सोचो कि इसका लास्ट परिणाम क्या आएगा। आजकल थोड़ी सी एक छोटी सी बात देख लो, मोटरसाइकिल भगा के यूं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मार रहे हैं स्टाइल, और गिर जाते हैं तो बाद में फिर उनके घर वालों को पता रहता है कि क्या कंडीशन होती है। तो ये सब खुद को सोचना चाहिए, दूसरा कोई आदमी कहेगा भी नहीं, और कहेगा तो उसको मानेंगे नहीं। जो काम करना अपने दिमाग से करो, जो दिमाग में आ रहा है उसके अनुसार काम करो, दूसरों को देखा देखी मत करो कि वो भाग रहा है मैं भी भागूँ, वो ये काम कर रहा है मैं भी करूँ। जब आप जानते नहीं हो किसी फील्ड के बारे में तो उसको बिना सोचे समझे मत करो, बस आप सफल हो जाओगे। दोस्तों, ये थे हमारे साथ में म्यूजिक के स्टार भाई धर्म सिंह जी पोसवाल। तमाम कलाकारों से आपको मिलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।